नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लंबाई की इकाई में परिवर्तन के बारे में आज हम जानेंगे, यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनके यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि किलोमीटर को डेकामीटर में कैसे बदलेंगे, डेकामीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सीटेट दिसंबर 2024 में जो है बेहतरीन टॉपिक है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आना तय रहता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लिख दिए यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर को शॉर्ट में डैम बोला जाता है, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जो सबसे बड़ा यूनिट है वो किलोमीटर है और सबसे छोटा यूनिट जो है ये मिलीमीटर है। और इससे पहले वाले वीडियो में जब हम एक क्वेश्चन बताए थे 8500 मिलीमीटर, तो उसमें क्या था कि वो सबसे मान जो है मिलीमीटर का वहाँ पे सबसे बड़ा था, इसीलिए हम मिलीमीटर वहाँ पे बड़ा बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यूनिट में सबसे बड़ा जो होता है वो मिलीमीटर, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, समझ गए। तो आज इसी के कन्वर्जन के बारे में हम बात करेंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, इसको याद रखने का ट्रिक है किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो सभी में मीटर लगेगा, यहाँ पे ग्राम रहेगा तो सभी में ग्राम लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम में। और यहाँ पर अगर लीटर रहेगा तो लीटर, ठीक है, ये है वॉल्यूम में, ठीक है। तो ग्राम रहेगा तो सभी में ग्राम, यानी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मीटरग्राम, डेसीग्राम, इस तरह से होगा, ठीक है। अगर लीटर रहेगा तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, बीच में लीटर, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, समझ गए, इस तरह से रहेगा। अब इसके कन्वर्जन के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक पैटर्न लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर में था किलोमीटर, किलोमीटर से छोटा होता है हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से छोटा होता है डेकामीटर, ठीक है। डेकामीटर से यानी डैम से बड़ा, डैम से छोटा होता है मीटर, फिर मीटर से छोटा होता है डेकामीटर, फिर डेकामीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर अब देख लेंगे, यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे हम क्या होता है कि इस यूनिट में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो प्रत्येक मान में जो है 10 गुना बढ़ते जाता है, ठीक है, 10 गुना जो है ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 10, 2 इस कदम आगे आए हैं तो 10 गुना 10 यानी कि 100 डेकामीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर। जैसे हेक्टोमीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर किलो से हेक्टो में जाएंगे तो 10 हेक्टोमीटर, यानी 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, या 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तो 10 गुना मान बढ़ते जाता है। एक है सिंगल, इसीलिए 10 10 हो रहा है। अगर 1 किलोमीटर को अगर डेकामीटर में बदलना रहेगा तो 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100 डैम हो जाएगा, ठीक है। यानी डेकामीटर को याद रखिएगा, शॉर्ट में डैम बोलते हैं, और डेसीमीटर को शॉर्ट में डीएम बोलते हैं। चलिए ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मान जो है 10 गुना बढ़ते जाएगा, ठीक है। और नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं, अगर नीचे छोटा से जब हम बड़ा की ओर जाते हैं, ये ऊपर में क्या था, बड़ा से हम छोटा की ओर आ रहे थे तो 10 गुना मान बढ़ते जाता था, ठीक है। लेकिन जब हम छोटा से जब बड़ा की ओर जाते हैं तो 10 गुना मान जो है भाग हो जाता है, क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 मिलीमीटर बराबर पूछ देगा कि कितना डेकामीटर होगा, डेसीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर हम गए, ऊपर गए यानी कि 1 बट्टा जो है भाग हो जाएगा, यानी कि 100। 2 स्टेप गए तो 2 दाएँ का 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना यहाँ पे 10 दाएँ के 100। 2 स्टेप बढ़ेंगे तो उतना गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप यानी कि 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 100। यानी तो इसको डायरेक्ट 1 मिलीमीटर बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर -2 डेकामीटर, डेसीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लीजिए। यानी 1 किलोमीटर बराबर होगा 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर,
डेकामीटर, और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब यहीं पे आपको पूछ देगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना जो है मीटर होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर से हमें क्या करना है, मीटर पर जाना है। तो मीटर पर जाने के लिए देख लीजिए क्या 10 कितना बार 10 है, यानी कि 1 10, 2 10 और 3 10, यानी कि 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। ठीक है, यानी किलोमीटर से जब हम इधर से करिएगा तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। ठीक है, लेकिन इधर से हम मीटर पर पहुंचते हैं तो 10 गुना 10 100, 100 दाएँ के 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वहीं पर अगर 1 मीटर बराबर पूछा जाए कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख लीजिए मीटर यहाँ पर है। ठीक है, तो मीटर से हमें सेंटीमीटर पर 2 बार 10 पर 2 बार 10 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 दाएँ के 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी जैसे मीटर पर से हम सेंटीमीटर पर जाते हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप बढ़ते हैं तो 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। जितना स्टेप बढ़ते हैं 1 पर उतना जीरो आते जाता है। समझ गए। अब इसी में आपको पूछ देगा, जैसे अगर पूछ देगा कि 1 डेकामीटर बराबर, 1 डैम बराबर जो है कितना जो है सेंटीमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा। यानी कि हमें क्या है, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, यानी कि डैम ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर पर आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं तो मान क्या है, बढ़ते जाएगा। यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, यानी 3 स्टेप आए तो 10 पर 3 जीरो डाल देंगे, यानी कि 1000 सेंटीमीटर। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। समझ गए। अगर यहाँ पे पूछ देगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना जो है सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देख लीजिए किलोमीटर से हमें सेंटीमीटर पर जाने के लिए 1 स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कि 1 पर 5 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे हम सवाल एक एक करके देखते हैं और समझते जाएंगे। चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर देख लीजिए कि है 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 2/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ऊपर हम बताए हुए हैं, यहाँ पर 2 स्टेप हम आगे बढ़ते हैं मीटर से सेंटीमीटर की ओर। समझिए, तो यहाँ पर 2/5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 गुने 100 सेंटीमीटर, यानी कि 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। समझ गए। ऊपर में हम बताए हुए हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 मीटर बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं मीटर से सेंटीमीटर पर आने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप, यानी कि 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि 3 ग्राम, 5 डेसीग्राम तथा 7 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में बदलें। अब है मिलीग्राम में सभी को चेंज करना है। तो 3 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे किलो, हेक्टो, डेका मीटर, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, डेका ग्राम, डेसी, सेंटी और मिलीग्राम, सभी में ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ग्राम की बात हो रही है। तो 3 ग्राम बराबर मिलीग्राम, यानी ग्राम से हमें मिलीग्राम पर जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 1 ग्राम बराबर 3000 मिलीग्राम हो जाए, सॉरी हाँ 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। तो 3 ग्राम बराबर हो जाएगा 3000 मिलीग्राम। ठीक है, 3 ग्राम बराबर 3000 मिलीग्राम, क्योंकि ग्राम पर से मिलीग्राम पर जाने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जाना पड़ता है। समझ गए, इसीलिए 1 पर 3 जीरो हो जाएगा। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होगा, तो 3 ग्राम बराबर 3000 मिलीग्राम। अब 5 डेसीग्राम है, यहाँ पे डेसीग्राम यहाँ है, तो डेसीग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1 स्टेप और 2 स्टेप ही जाना पड़ेगा। तो 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 1
डेसीग्राम बराबर, 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 100 क्या हो जाएगा मिलीग्राम, तो 5 डेसीग्राम बराबर 500 मिलीग्राम, ठीक है, 5 डेसीग्राम बराबर 500 मिलीग्राम। अब 7 सेंटीग्राम, यानी कि यहाँ पे एक ही स्टेप है, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, तो 7 सेंटी बराबर 70 मिलीग्राम, ठीक है। तो 3570 हो जाएगा, 3570 एक ही ऑप्शन में है, एक नंबर में, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 इंच को मिलीमीटर में बदलें। अब है इंच को मिलीमीटर में बदलते हैं, तो किस तरह से बदलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 इंच बराबर, यहाँ 24 इंच का पूछा है तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में मात्र 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2.54 गुने 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे तो एक स्टेप आगे जो है दशमलव बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25.4 जो है मिलीमीटर हो जाएगा। तो अब जो है 24, ये 1 इंच का दाम, 1 इंच का मान हो गया 25.4 मिलीमीटर, तो 24 इंच का मान क्या हो जाएगा, 24 गुने 25.4। यहाँ पे हम लिखते हैं 24 गुने 25.4, ठीक है। तो इसका मान जो है सीधा हम डायरेक्ट गुना करिएगा 254 को 24 से, और एक अंक पहले दशमलव बता देंगे, 400 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 20 और 21 का 1 हासिल 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूना 8, 5 दूना 10 का 0 हासिल, 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ पे 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ पे 0 5 और 1 6, एक अंक पहले दशमलव डाल देंगे, यानी कि 609.6 जो है मिलीमीटर हो जाएगा, यानी कि 609 यहाँ 3 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। यहाँ पे मीटर में आंसर है, तो हमको सभी को मीटर में बदल लेना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम बताए थे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से हमें कहाँ जाना है, मीटर पर, तो एक स्टेप 2 स्टेप। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 1/100 क्या हो जाएगा मीटर। तो 500 सेंटीमीटर बराबर 500/100 मीटर, यानी कि 105 से 500, यानी कि 5 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 मीटर, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, ठीक है। और 50 मीटर, तो 50 तो होगा ही, 50 और 5 55 हो गया। और 5 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, यानी कि 5055 हो जाएगा। तो 5055 3 नंबर में है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, आई होप इसको समझे होंगे। यहाँ पे बट्टा क्यों हो गया, क्योंकि नीचे से जब हम छोटा मान से जब बड़ा मान की ओर बढ़ते हैं तो भाग हो जाता है, समझ गए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर बराबर 500/100 मीटर, यानी कि 100 से 500 काट देंगे तो 5 होगा, इसलिए यहाँ पे 5 होगा। चलिए, आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है कि 25 हेक्टोमीटर है और 8 डेसीमीटर है, यानी डेका मीटर है। यहाँ पे क्या है, डेम है, यानी कि डेका मीटर है। तो इसको क्या करना है, हमें किसके बराबर है, तो यानी सभी मीटर में है तो सबको हम मीटर में बदल लेंगे। तो अभी हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखे थे किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है। तो 22 हेक्टोमीटर, यानी कि HM यानी हेक्टोमीटर को हमें मीटर में बदलना है, यानी कि बड़ा मान से छोटा की ओर जाते हैं तो गुना होता है। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो 22 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुने 100 कर देंगे तो 2200 हो जाएगा, ठीक है, 2200 मीटर। अब है यहाँ पर 8 डेकामीटर, यानी 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तो 8 डेकामीटर बराबर 8 दाएँ के 80 मीटर,
यानी कि 80 मीटर, यानी कि 2280 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है जो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, ये यूपी टेट में पूछा गया है। यानी कि 10 के पावर -2 डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, किलो हेक्टो डेका डैम मीटर डेसी सेंटीमीटर यानी और मिलीमीटर, सभी में मीटर है। अब है यहाँ पर 1 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर पूछ रहा है क्या कि 10 के पावर -2 डेसीमीटर के बराबर है, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको आप 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, यानी कि ये सही है। फिर पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 डेकामीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से हमें कहाँ जाना है, डेकामीटर पर, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि ये हो जाएगा 10 के पावर -3, ये गलत है। ठीक है, 1 डेकामीटर बराबर 10 के पावर -2 किलोमीटर, यहाँ पे डेकामीटर है तो 2 स्टेप जा रहे हैं, तो 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये भाग हो रहा है, तो 10 के पावर -2 किलोमीटर, ये सही है, ये भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर है 1 डेसीमीटर बराबर 10 के पावर -3 हेक्टोमीटर, यहाँ पे डेसीमीटर है तो 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डेसीमीटर से देख लीजिए हेक्टो पर जाने के लिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि 1/, यानी कि 1000 होगा, तो इसको आप सीधा 10 के पावर -3 लिख सकते हैं। तो यही जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है, ये गलत संबंध है, इस पर होना चाहिए था 10 के पावर -3 डेकामीटर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आई होप इसको आप समझे होंगे। आज के वीडियो में इतना है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।